नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ सिंह राशि के जातकों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए दर्शकों, फरवरी माह की शुरुआत होने वाली है और आप सभी सिंह राशि के जातक ये जानना चाह रहे होंगे, आपके अंदर ये उत्सुकता होगी कि साल का ये दूसरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए सिंह राशि की जा रहे हैं फरवरी माह की भविष्यवाणी करने। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित आपकी भविष्यवाणी क्या है। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपने उंगलियों को, अंगूठों को कष्ट दीजिए और साल 2021 में जब अप्रैल महीने में आप स्क्रॉल करेंगे और उसमें हमने कहा था कैसा रहेगा 9 संवत्सर 2078 भारत के लिए, तो उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के मार्ग में कई ढेर सारी परेशानियां आएंगी, जिसके कारण हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। ये चीज़ें हमने बताई थी। उत्तराखंड के बारे में हमने बता ही दिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, गोवा में बीजेपी की सरकार आएगी, मणिपुर में भी हमने बताया है बीजेपी की सरकार आएगी, पंजाब में किसी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हमारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। आप लोग पूर्व में जाइए, हमारे वीडियो देखिए, हम फिर इतना ही कहेंगे। और दूसरा दर्शकों, आप लोग ट्विटर पर फॉलो करिए। ट्विटर पर भी हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं @PT आशीष वत्स, जैसे आप ट्विटर पर टाइप करेंगे वहाँ आप हमको जाकर के फॉलो जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, सिंह राशि के जातकों पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा फरवरी माह में। तो फरवरी माह में सिंह राशि के जातकों घर में कुछ समय से किसी बात को लेकर के कलह का माहौल है या सदस्यों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो फरवरी माह में आप समाप्त करा देंगे। बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से समस्याएं समाप्त होंगी, ये भी आप लोग जान लीजिए। और सभी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। किसी रिश्तेदार के घर भी जाना हो सकता है और उनके साथ काम को लेकर के चर्चा होगी। फरवरी माह में आप अपने किसी रिश्तेदारों के साथ मिलकर पैसे का निवेश करेंगे। भविष्य की दृष्टि से यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्य भी आपके घर में आयोजित होंगे, जिस कारण पारिवारिक वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। पड़ोस के लोगों में आपके परिवार का सम्मान और बढ़ेगा। व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों कारोबारियों को इस माह बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा और आप भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर के पैसों को निवेश करेंगे तो उसको लेकर के आशान्वित रहेंगे। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा और ग्राहक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह आपको लेकर राजनीति हो सकती है। ऑफिस में कोई एक सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं रहेगा और वह आपका अहित करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में किसी की बातों में आकर कुछ भी गलत काम करने से बचें और सभी के साथ मिलजुल करके काम करेंगे तो बेटर रहेगा। व्यापार में विस्तारवादी रवैया अपनाएंगे और आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन व आपका करियर कैसा रहेगा। तो कॉलेज में परीक्षा का समय अगर आ गया है तो उसकी तैयारी में अब आप लग जाइए। फरवरी माह ज़्यादातर समय पढ़ाई में व्यतीत होगा और आप मन लगा करके काम करेंगे। हालांकि दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अड़चनें आएंगी। स्कूली छात्रों का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा बीतेगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई में कम ध्यान दे पाएंगे। उनका ज़्यादा ध्यान किसी अन्य क्षेत्र में लगेगा और वे अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं। ऐसे में अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें और उनका मार्गदर्शन लेते रहिए। भविष्य को लेकर सतर्क तो होंगे, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसा रहेगा। यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस माह ससुराल पक्ष से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ससुराल में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे और पूर्ण सहयोग उनका प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ कुछ स्पेशल करने का आप प्रयास करेंगे। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं
तो यह माह किसी मित्र की ओर से अच्छा जो है प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों में ही किसी के प्रति आकर्षण का भाव आएगा, लेकिन आप उनके साथ बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। घर में किसी सदस्य को आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल सकता है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये शुभ फलदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों, यदि किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो इस माह सावधान रहिएगा तथा किसी प्रकार की कोताही न करें। घर में सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है और कुछ अनहोनी आपके साथ घटित हो सकती है। मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन माह के मध्य में किसी बात की चिंता सताएगी। ऐसे में उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सही परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और माह के अंत में सब कुछ मंगलमय होगा। कुछ चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इस माह में अच्छे परिणाम आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि इस माह के जो लकी नंबर आपके लिए रहेंगे, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, ये आपके लिए लकी नंबर रहेंगे। 1, 3 और 5 अंकों को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो आपका भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा। वहीं लकी कलर की बात करें तो ऑरेंज और रेड कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। एक ऑरेंज कलर का रुमाल अपने पॉकेट में हमेशा रखें। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, इनका आप ध्यान रखिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण करिए। साथ ही साथ सोमवार व शनिवार के दिन जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना रहेगा। प्रत्येक बुधवार वाले दिन आप लोगों को करना क्या रहेगा कि एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। इसके अलावा दर्शकों, मंगलवार का आप लोगों को उपवास रखना रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें। प्रतिदिन यदि आप लोग 11 पाठ हनुमान अष्टक के करते हैं तो आपके मार्ग में कोई कष्ट ही नहीं आएगा। गाय, कुत्ते और कौवों की सेवा करिए, पंछियों को दाना डालिए, इससे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा और 9 ग्रह के दोष दूर होंगे। आसपास जो लोग भूखे लोग रहते हैं या जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, उनको आप लोग कुछ कपड़ों से संबंधित डोनेट कर सकते हैं सैटरडे के दिन। तो ये कुछ उपाय आप करके अपने जीवन में सुलभता ला सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।